एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और दीर कोट के खूबसूरत इलाके डक शक्करपड़िया में मौजूद हूं। यहाँ के वो अजीम लोग हैं, यहाँ के अजीम नौजवान हैं जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक खस्ता हालत रोड की तामीर के लिए भरपूर रोल अदा किया और 1.5 किलोमीटर की रोड 1 करोड़ 20 या 30 लाख रुपए खर्च करके अपनी मदद आप के तहत बनवाने का आगाज़ किया। खूबसूरत रोड बनी है, शानदार रोड बनी है और आज़ाद कश्मीर के उन तमाम इंजीनियर्स के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने एक रोल मॉडल के तौर पे ये मंसूबा बनाया है। आज इस रोड के हवाले से जो तारकोल के हवाले से और यहाँ लुक डाली जा रही है, उसकी पुख्तगी के हवाले से काम का आगाज़ हो चुका है और 15 दिन इनका दावा है कि 15 दिनों के अंदर ये रोड का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए इस रोड को खोल दिया जाएगा। आज इस पे बात भी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस मंसूबे का आगाज़ किया। और इस सड़क पे जो सबसे बुनियादी रोल है वो राजा मेहताब अशरफ साहब, जो इस इलाके की शान है, आज़ाद कश्मीर की पहचान है और इस इलाके का दीर कोट का बहुत बड़ा मान है, हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। राजा मेहताब अशरफ साहब, बहुत खूबसूरत मंसूबा शुरू किया आपने और ये ऐसा मंसूबा है कि अपनी मदद आपके तहत जिस तरीके से आपके साथ लोगों ने तावन किया, भरपूर एतमाद किया और आपने उस एतमाद को भरपूर निभाया और लोगों के लिए रोल मॉडल के तौर पे इस रोड को बनाया है, कि इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया और कैसे ये रोड का मंसूबा शुरू हुआ? आज से 45 साल पहले इस इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक सड़क की नक्काशी की थी और ये जो सड़क है ये सब डिवीज़न दीरकोट के इलाके जाला को रंगला से मिलाती है और 50 से 70 हज़ार की आबादी से मुस्तफ़ीद होती है। हमने अल्लाह का नाम लेके इसका आगाज़ किया, लोगों से अपील की तो लोगों ने हमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए 1.5 किलोमीटर रोड, जो पक्की रोड है, स्टेट ऑफ द आर्ट इस रोड बन रही है, ये इसकी हमने कशादगी की, इसकी सोलिंग करवाई, इसकी दीवारबंदी की, इसमें कलवट डाले, इस पे रोड़ी बिछा दी है और इस पे अब जो है वो डोज़र वाला यहाँ पे जो डोज़र मशीन जो है वो लगी रही और आज इसका इस पे जो मेटलिंग है और बिलखुसूस इसकी जो तारकोल है वो आज इसका आगाज़ हो रहा है। 85 ड्रम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं तारकोल और जो मटेरियल है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा पहुँच रहा है और ये इसको जो है वो कंप्लीट करने का फैसला किया तो इंशाल्लाह अगले 15 दिन से ये रोड इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और ये एक ऐसा कम्युनिटी बेस्ड जो मंसूबा है वो मुकम्मल हो रहा है। इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे रफाई कामों में, रास्ते बनाने के लिए, पानी के लिए, यतीम बच्चों की कफालत के लिए, दीगर मसाइल के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हमने यहाँ पे लोकल लोगों को कहा और हमारे कुर्बजवार से हमारे एक ओवरसीज भाई राजा आशिक साहब ने सबसे पहले उसमें डोनेट की और उनको देखते हुए बहुत सारे और लोगों ने ये कर लिया। यहाँ पे अल्लाह का रोड कंप्लीट हो रही है और ये वो रोड है जिसमें हर गरीब ने भी हिस्सा डाला है
اور امیر آدمی نے بھی, متمول شخص نے بھی, اپنے ہاتھوں سے بھی لوگوں نے کام کیا ہے. بچے بھی اس میں خوش ہیں, بڑے لوگ بھی, خواتین بھی, ہر سطح سے لوگوں نے اس میں انوالو ہو کر ایک میسج دیا ہے کہ جب کوئی کمیونٹی تیار ہو جائے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کر گزرتے ہیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنی کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک بات ہے, لیکن جب یہ منصوبہ شروع ہوا اس وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھا تھا کہ یہ مکمل ہو پائے گا, اتنا رول ماڈل ہوگا, اور یہاں کے رہنے والوں کے جو جذبے ہیں اس حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کیا کہیں گے کہ نوجوان طبقہ کتنا جذباتی ہے؟ دیکھیے, جب کوئی پلان بناتا ہے اور جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں, ہم نے آپس میں بیٹھ کے جب ڈسکشن کی تو ہمیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 1.5 یا 2 کروڑ پہ کیسے ارینج کر لیں گے. یہاں پہ لوگ تو 50,000 پہ جو ہے چندہ نہیں دیتے. یہاں پہ کئی سالیں جو ہے 1 لاکھ روپے کی اسکیم کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے پیچھے گھومتے ہیں. لیکن جب ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی تو میرے اپنے اس دھرتی کے وہ لوگ کہ جو چھوٹے چھوٹے ملازم تھے انہوں نے بھی لاکھوں روپے اس میں ڈونیٹ کیا. انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا آپ آواز دیں. میں نے اور یہاں کے جو کونسلر ہیں شوکت علی خان, ہم نے آپس میں بیٹھ کے جب ڈسکس کیا اور ان سے بات کی کہ اس میں آپ کیا رول دے سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں جس بندے کی تنخواہ آج بھی 40,000 ہے اس نے بھی 1 لاکھ روپے ڈونیشن یہاں پہ دی ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پیسے نہیں دے سکتے تھے, انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور جب انہوں نے کام کا آغاز کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے مطابق اگلے 3-4 ماہ میں یہ روڈ مکمل کر دیں گے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. اور میں اب دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کہیں بھی کمیونٹی لیول پہ سڑک بنانا ہو, کوئی اس طرح کا اور منصوبہ ہو, تو ایسا طریقہ آ گیا ہے کہ جو ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کاسا لیسی کے بجائے, لوگوں کے جو گھروں میں دستک دینے کے بجائے آپ آئیڈیا لائیں, آپ ایک منصوبہ لائیں. ہم نے ایک منصوبہ اور ایک ویژن دیا, اس ویژن کو لوگوں نے قبول کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن آزاد کشمیر کے انجینئرز کو, ان ٹھیکیداروں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ادھر آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ کام ہوتے کیسے. دیکھیے, یہ جو روڈ ہم نے بنائی جس انداز کے ساتھ, مجھے سرکاری جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ آئے, بہت سارے اور لوگ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے میں یہ روڈ اس طرح کی بن سکتی ہے. دیکھیے, جب آپ پہ ٹرانسپیرنٹ نظام کو لائیں گے, آپ دیانتدار ہوں, آپ ذمہ ہوں, آپ فرشناس ہوں, آپ کی ذاتی لالچ کوئی نہ ہو, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک میں مشنری کام کر رہا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے. ہماری اس دھرتی کے جو کونسلر ہیں انہوں نے اس ساری چیز کو اس کی سپرویژن کی ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے. انہوں نے یہاں کے جو انجینئرز ہیں, اسلام آباد پنڈی میں جو انجینئرز ہیں, ان سے کنسلٹ کیا, چیزیں ذرا دیکھیں, اور خود وہ کام یہ چونکہ جانتے بھی ہیں اس کی پوری نگرانی کی, اور یہ 20-20 گھنٹے 18-18 گھنٹے انہوں نے خود کام کیا. یہ پورا جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں یہ اس لیے بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو انوالو کرے, لوگوں کو انوالو کرے, اچھے لوگوں کو انوالو کرے. نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. رائے صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا, یہاں وافر مقدار میں آپ نے فنڈز دیے, اس منصوبے کا آغاز کیا, جہاں تک اس روڈ کا, جب انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے, یہ ہمارے مہتاب اشرف صاحب, جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک بہت خوبصورت چہرہ ہے, یہ نہ صرف اس روڈ بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, زلزلہ ہوا ہے یا جتنی اور ہماری سماوی جو آفات آئی ہیں ان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. میرا بھی آپ کی وساطت سے آزاد کشمیر کے تمام انجینئرز کو اور آزاد حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ آئیں اور اس کو دیکھیں کہ 1.5 کلومیٹر سڑک جو ہے اتنے کم بجٹ میں 1.25 سے 1.5 کروڑ روپے کی بجٹ میں جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ کیا ہے, آپ آ کے دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں یقین بھی تھا اور اللہ نے مدد بھی کی اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالی اور اس کے ساتھ یکسوئی بھی. تو آج یہ ہم جو ہے نا یہ مکمل ہوتے جا رہا ہے یہ پروجیکٹ. زبردست. اور آپ اوورسیز کشمیریوں کو میسج کیا دیں گے, کیا پیغام ہوگا کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے منصوبے, لوگ ترستے ہیں کہ ہماری سڑکیں بنیں, لوگ ترستے ہیں کہ کوئی ترقی کا ماڈل آئے, تو اوورسیز کشمیری جو آپس میں ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میری کوٹھی بڑی آنی چاہیے, میری گاڑی بڑی آنی چاہیے, میرے کزن سے زیادہ میرا جو نا امیر آنا چاہیے, کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس ترقی کے حوالے سے یہاں آئیں اور ترقی کے کو ماڈل اپنائیں جس سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو, آزاد کشمیر میں خوشحالی ہے؟
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि ओवरसीज़ कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो तो इसी चक्कर में रहती है कि उनके अपनी फैमिली डेवलप हो, अपने घर डेवलप हों, गाड़ियाँ डेवलप हों। यकीनन ज़रूरत भी होती है अपनी फैमिली को प्रोजेक्ट करना, उसको ताकतवर बनाना, उसको खुशहाल बनाना। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में हमें पैदा हुए, जिसमें हमने तालीम हासिल की, इस मुल्क का कर्ज भी हमारे ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद ऐसी भी है जो ओवरसीज़ कश्मीरियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, कि वो अपने इलाकों के साथ मोहब्बत करते हैं और इस तरह की कंट्रीब्यूशन करते हैं, और हमारे इलाके में भी वो लोग मौजूद हैं और करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की कि अगर हमारी यहाँ आज़ाद हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, आपने स्पीच में भी कहा था कि अगर ओवरसीज़ कश्मीरी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऐसी एनवायरनमेंट दें, ये पहाड़ हमारे सोनों उगले, तो ये आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता, ये हमारा टूरिज्म का दुनिया भर का हब बन सकता है। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने। जी नाज़रीन, हम शानदार सड़क पे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये मंसूबा है, कितनी शानदार ये सड़क बनी है। शौकत साहब जिनकी सरपरस्ती में ये मंसूबा मुकम्मल होने वाला है, इनसे बात करते हैं। शौकत साहब, क्या कहेंगे कि खूबसूरत रोड का मंसूबा आपने तैयार किया है और ये आज़ाद कश्मीर और इंजीनियर्स के लिए रोल मॉडल के तौर पे पेश भी किया जा रहा है और वाकई रोल मॉडल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारी चूँकि ज़रूरत थी और हम ज़रूरतमंद थे और हमने हालात और वक्त के साथ हमने सीखा है और हमने दोस्तों से भी राय ली है और हमने अपने काम को जो है ना बेहतर अंदाज में किया है। ठीक बात है, लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, ये जो मंसूबा है, इतना खूबसूरत मंसूबा मुकम्मल आने जा रहा है, तो आपकी खुशियों की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? बस अल्लाह की हमने उस रब करीम का बहुत शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये सलाहियत दी है और हमारे दोस्तों ने तावन भी किया है, तो हमें तो बेहद खुशी है, सच्ची बात है। और यही आजिज़ी होती है कि आप देखें कि इनकी सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं और ये इनकी ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने ये इज़्ज़त दी है। आप का क्या नाम है? जमील अकबर मेरा नाम है। जमील साहब, आप क्या कहते हैं इस मंसूबे के हवाले से? और ये जो फॉरेस्ट में देख रहा हूँ, जंगलात देख रहा हूँ, यहाँ के इलाके के लोगों ने कितनी इसकी हिफाजत की है? मैं मुबारकबाद दूंगा राजा मेहताब अशरफ साहब को और राजा शौकत अली साहब को कि जिनके विज़न की वजह से ये मुमकिन हुआ। और यहाँ चूँकि ये रोड 45 साल कबल लोगों ने अपनी मदद आप इसकी निकासी की थी और यहाँ जीपें चलती थी और बारिश में ज़ाहिर गाड़ी नहीं चल सकती थी कच्ची रोड की वजह से। मैं समझता हूँ कि ये हमारा गरबी बाग का ये मुनफरद प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है जो राजा मेहताब अशरफ साहब और राजा शौकत साहब ने कंप्लीट किया। इस पर मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने बात जंगलात की तो ये जंगल भी इन्हीं लोगों की वजह से, यहाँ के जो लोग पॉलिटिक्स में या लोग हैं, यहाँ बाशऊर लोग हैं, वो इसकी हिफाजत करते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में। और बुजुर्ग हैं ज़राअत पे, अगर मैं कहूँ तो इन्होंने बड़ा काम भी किया है। क्या कहेंगे कि इस रोड के हवाले से आपके जज्बात क्या है? और फिर फॉरेस्ट के हवाले से मैं अगर पूछूं, जंगलात के हवाले से पूछूं, तो यहाँ जो दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं मैं देख सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि यहाँ के रहने वालों ने भरपूर इसकी हिफाजत की है। आपके जज्बात आज क्या हैं? आज खुशी का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब, बहुत खुशी है आज। जब मैं यहाँ आया सुबह तो मुझे इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, पूरी कम्युनिटी का सब लोग शामिल है उसमें, तो उसमें हम देखते रहते थे और वैसे भी मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। सुबह जब आया शौकत साहब को मैंने देखा तो ये बहुत खुश थे और मेरे पास उस टाइम 40,000 रुपया था, वो निकाल कर मैं इनकी जॉब में डाला। मैंने कहा ये मेरी तरफ से, ज़मींदार की तरफ से, मैं राजा मेहताब, आप जानते ही हैं, तो जो आप सड़क के बारे में तो हम ये वैसे भी हमें गाइड करते रहते हैं कि फलानी जगह पगडंडियाँ बनानी है, पुल लगाने हैं, ये हम करते ही रहते हैं। आज तो जदीद मशीनरी है, हर चीज़ मौजूद है,
उस टाइम हम लोग हमारे बुजुर्ग काम किया करते थे जब पैरों से ये ज़मीनें आबाद करते थे और हल से आबाद करते थे। आजकल तो हम घंटे में काम कर सकते हैं, वो हम 10 दिन में नहीं कर सकते थे उस टाइम। जिस टाइम हम ये जब शुरू सड़क बनी, ये हमने देखा है बुजुर्गों से, यहाँ से सुबह नाश्ता करके जाते थे जाले से ये सड़क बननी शुरू की और यहाँ तक ये जब बनी तो फिर जीपें चलनी शुरू हो गई। पहले हम डेड बॉडियाँ यहाँ से उठा के जाले से उठा के यहाँ लाते थे रात को बे टाइम। जब हमारी माँ बहनें बीमार होती थी तो वो उनके डिलीवरी केस होते रास्ते में, कभी ख़राब हो गए, कभी किधर हो गए, कभी। ये अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे नौजवान पैदा हुए हैं और उन्होंने हमें भी दिया और हम ये काम पे लगे हुए। इनके साथ हम बुजुर्ग भी शामिल हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर इस रोड के हवाले से मैं आपसे पूछूं, अपनी मदद आपके तहत ये एक बड़ा मंसूबा है और बड़ा शानदार मंसूबा है, और कितनी खुशी आज आप लोगों को महसूस हो रही है? गुज़श्ता 4 माह पहले हमने इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ किया था, संग बुनियाद रखा था और इसकी मुसलसल जो हमारा इस दौरान कम चलता रहा, इसके मुख्तलिफ मराइल जो थे, इसकी दीवारों का काम, इसकी सोलिंग का काम, इसकी कुशादगी का काम और इसी तरह से इसके कलबट का काम। और आज हम गेड़ा बिछाई के बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर हम आज इससे फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि हम इसका आखिरी मरहले लुक की तरफ बढ़ चुके हैं। इस सारे मरहले में हमारे बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर रोल अदा किया है। आज एक बार फिर वही बुजुर्ग यहाँ सफ़ेद रिश बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं जो एक बार फिर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पे इस सड़क न होने की वजह से हमें जो मसला दरपेश था, यहाँ पे दूर दराज से जो हमारी असातिज़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाती थी, मिस यहाँ पे आती थी, यहाँ से अक्सर तबादला करवा के वापस जाती थी, इसलिए कि यहाँ पैदल सफ़र करके यहाँ जब 1.5 किलोमीटर जो सफ़र है यहाँ से 1000 रुपये जब वो टैक्सी वाले जब मांगते थे तो वो यहाँ से तबादला कराने के लिए मजबूर थी। इसी तरह से हमारे दीगर जो मसाइल हैं, सेहत के हवाले से मसाइल है, हमारे कारोबारी जो लोगों के मसाइल हैं, आज जब लोगों ने मिल के इस चीज़ का अज़्म किया कि हम इंशाअल्लाह इस मनसूबे को अपनी मदद आपके तहत तामीर करेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी मरहले में दाखिल हैं। ये वो तारीख़ी मरहला है कि ये तारीख़ इस रोड को देखने के लिए, सड़क को देखने के लिए इंशाअल्लाह हम बाकी महकमा जात को भी कहते हैं, सियासतदान जो हैं हमारे हैं उनको भी कहते हैं, जो ठेकेदार लोग काम करते हैं उनको भी कहते हैं कि वो इस सड़क का विज़िट करें, देखें और इसकी तामीर का भी जायज़ा लें। और ये बहुत बड़े इस इलाके की एक मुनफरिद और ये वाहिद मसाल होगी कि जो अपनी मदद आप तामीर की होगी। ज़बरदस्त। और दीरकोट का ये जो इलाका है, शक्करपड़ियाँ डाक का इलाका, ये यहाँ के जो लोग हैं इसकी तकदीर को बदलने जा रहे हैं और इस इलाके की तकदीर जब बदलेगी तो पूरा आज़ाद कश्मीर इन पे फ़ख्र करेगा। ये वो पसमानदा इलाका था जहाँ यहाँ आने में कई घंटे लगते थे और मुश्किलात थी। आज ये रोड मुकम्मल आने जा रही है। मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपने। नाज़रीन, डक शक्करपड़ियाँ में हम मौजूद हैं और एहलियान इलाका की खुशियों में पाकिस्तान टेलीविज़न भरपूर रोल दे रहा है, भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मेरे साथ कुछ और भी नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? काशिफ अब्बासी नाम है। आप के जो जज्बात हैं, इन जज्बात को कैसे आप लोगों के सामने रखेंगे? इस मौका पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये जो अजीम धरती के अजीम लोग हैं, जिन्होंने पूरे तहसील दीरकोट में ना बल्कि पूरे ज़िला बाग में और पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी एक पहचान करवाई है और एक अजूबा तमीर किया। और इस मौका पे मैं तमाम जो जुमला किरदार हैं और हमारे जो नौनाल बच्चे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़बरदस्त। आप भाई, आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ सिमाब अब्बासी। सिमाब, आपके जज्बात आज क्या हैं? खुशियों का दिन है और खूबसूरत और शानदार मनसूबा मुकम्मल आने जा रहा है। यहाँ हमारी एक डिशन बस आया करती थी हाई स्कूल के पास, हम 2001-2 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, इसने मुशावरत से ये फैसला किया कि हम उस बस को ऊपर लेके आ रहे हैं। आज से ये 24 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ और 25 साल बाद ये जो हमारा जो ख्वाब है वो आज एक हकीकत बन चुका है। आप क्या कहेंगे कि आपके ये जो नौजवान हैं, इन्होंने बड़ा काम कर दिखाया है, आप बुजुर्गों ने भरपूर सरपरस्ती की है। आज अगर मैं आपकी खुशियाँ पूछूं तो क्या कहेंगे? हमारे बच्चों ने, जो आज हमारे नौजवान हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया कि जो हमें ये इस वक्त हम हाईवे पे खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी हाईवे है
اور یہ ان کے نقش قدم پہ یہ چلے ہیں اور انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے, آگے انشاءاللہ چلیں. بالکل ان نوجوانوں کے لیے سب کی دعائیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی جذبات کی بات کروں, آپ کی خوشیوں کی بات کروں؟ آج الحمدللہ ہماری کمیٹی نے, ہمارے جو سرپرست ہیں جنہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا, ایک جگہ پہ جمع کیا, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, تو الحمدللہ میں ڈاک شکرپڑیاں کے تمام لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور میں اہلیان علاقہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا, اور یہ جو شاندار منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے. اور آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ دیر کوٹ کے خوبصورت علاقے ڈاک شکرپڑیاں میں آئیں, یہ شاندار سڑک کا منصوبہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے یہ منصوبہ مکمل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگلات ہیں, ان درختوں پہ جس انداز میں انہوں نے محنت کی, ان کے بچاؤ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا, یقیناً یہ لوگ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں, اور آزاد کشمیر کے سب لوگوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو ڈاک شکرپڑیاں دیر کوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد سوچ سے زیادہ ہتھیاروں میں اور بڑا ہتھیار نہیں ہے, ہنسنا بھی ساتھ میں آتا ہے اور مل کر رونا ہوتا ہے, منزل تک سوچ کے آئے ہیں, بولے جو ہونا ہوتا ہے, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب